कमला माँ, कमला माँ, कमला माँ। जी मालकिन। मेरा फोन देखा क्या? नहीं तो। इस फोन से करती हूँ। इसमें कोई आवाज ही नहीं आ रही है। ओह, ये तो खराब पड़ा है। मैंने फोन कहाँ रख दिया? हे भगवान, कितना टाइम हो गया है। दारू लाने को भेजा था, पता नहीं कहाँ चला गया ये मैनेजर। सिर में दर्द हो रहा है। सर, दारू दो यार। कहाँ थे तुम इतनी देर तक? दारू नहीं लाया सर। क्यों नहीं लाया? ऑफिस में दारू पीने से मना किया है सर। ऑफिस में दारू पीने से मना किया है? मैं बॉस हूँ, मुझे कहने वाला कौन है? हाँ, क्यों नहीं लाया दारू? स्ट्रिक्टली कहा गया है सर, ऑफिस में दारू नहीं पी सकते हैं। किसने ऑर्डर दिया है? शिवगामी मैडम ने। शिवगामी पागल होकर घर में बैठी है, उसे कैसे पता चलेगा? वो घर में नहीं है सर। हे, घर में नहीं है तो कहाँ हो सकती है वो? ऑफिस के अंदर दारू लाने कहा आपने? दारू का ब्रांड नहीं, दिए का तेल बोला था। दिए तो ऑलरेडी जल रहे हैं। अरे कल के लिए बेटा। मिस्टर बसप्पा। बस बसप्पा। बस बसप्पा, आपकी उम्र कितनी है? 64। हाँ, और हमारे यहाँ रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफिस में 60 की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है। मतलब 4 साल ज्यादा ही हो गए हैं। थोड़ा साइड हो जाइए आप। हाँ, मिस्टर ईश्वर, प्लीज टेक द सीट। ओके मैडम। शिवगामी। वॉइस। मिस्टर ईश्वर, आज से श्री शांभवी ट्रेवल्स का सारा हिसाब किताब आपको देखना होगा। पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चलाना होगा। ओके मैडम। प्लीज। कोई बात नहीं, बैठिए। थैंक यू मैडम। काम शुरू कर दीजिए आप। ओके मैडम। शिवगामी, देखो बेटा, मेरी भी उम्र हो गई है। मैं भी बोर हो जाता हूँ घर में बैठकर। मैं भी ऑफिस में काम करूँगा बेटा। अरे आप बेफिक्र होकर ऑफिस में ही काम करो। किसने रोका है आपको? खड़ा हो जा बे। प्यून का। मिस्टर ईश्वर, गुड लक। थैंक यू मैडम। हे, जरा चाय लेकर आओ। हे, अरे तुमसे ही कह रहा हूं, जाओ। हाँ, बसप्पा आ रहा है, उसके हाथ 2 कप चाय भिजवा दो। 20 रुपए देना सिर्फ, ज्यादा दोगे तो दारू पी जाएगा। और आते वक्त ट्रांसपोर्ट कंपनी की फाइल भी लेकर आना। हाँ, हेलो, मैं तुमसे ही कह रहा हूं, जाओ। धिक्कार है, धिक्कार है। आदि पर धिक्कार है। चाहिए, चाहिए। धिक्कार है, धिक्कार है। आदि पर धिक्कार है। धिक्कार है। आदि पर धिक्कार है।
चाहिए 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 धिक्कार है धिक्कार है आदि पर धिक्कार है। धिक्कार है धिक्कार है आदि पर धिक्कार है। चाहिए चाहिए। धिक्कार है धिक्कार है आदि पर धिक्कार है क्या रोग लग गया है तुम लोगों को? कौवा काका काका करता है ना, वैसे चिल्ला रहे हो। अच्छे से घर जाकर अच्छे से खा पी कर आराम से रहो। हम लोगों को ऑफिस से निकालकर पैसे लेकर दूसरों को अपॉइंटमेंट दे रहे हो। ये सब हम नहीं सहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही चिल्लाएंगे। अरे चिल्लाते ही रहेंगे। हाँ देखो भाई, ज्यादा सांस फुलाकर बात मत करो। मेरे बॉस आदि को पता चलेगा ना तो तुम्हारी सांस रोक देंगे। कानून आंखें बंद करके बैठा है, समझ रखा है क्या? यस यस, कानून आंखें बंद करके ही बैठा है। उसकी जेब में कानून है, जिसके हाथ में पैसा है। देखो भाई, तुम लोग गरीब हो, ये बड़े लोगों के साथ नहीं लड़ पाओगे। एक काम करो, मैं तुम सबको 5-10 हजार देता हूँ, राशन भरवा लो। राशन खत्म होने से पहले काम ढूंढ लो। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। बच्चे ज्यादा बोल रहा है। बच्चे इधर आओ, आ जाओ। आ जाओ। देखो बेटा, ठीक से देखो, ये कौन है पता है? शिवगामी के भाई के साथ नीतियां बनाते थे। अब देखो, इनकी नीति और काम पैसा बोलता है भाई। मेरे सामने भी इनको साइलेंट वाली नीति में रहना है, समझा? देखो तुम ना मेरी 5 साल पहले की हूबहू फोटो कॉपी हो। मैं भी ऐसे ही 5 साल पहले न्याय नीति धर्म सोच की बात करता था, लेकिन चाय के लिए, थोड़े से चावल के लिए पैसे ही नहीं थे। रास्ते पर भीख मांगनी पड़ती थी। न्याय नीति धर्म विद्या, अब देखो मेरे कपड़े, अमीर का पेट। देखो, इन कौवों को छोड़कर आओ, तेरे लाइफ सेट कर दूंगा। हाथ हटाओ अपना। ऐसा गंदा काम करने से अच्छा है फांसी पर लटक जाओ तुम। थू। तू ज्यादा दिन नहीं जिएगा, तेरी आत्मा को शांति मिले। मे योर आत्मा रेस्ट इन पीस। शिव कुमार, गाड़ी निकालो, जा तू अपने कौवों के ग्रुप के पास जा। भाई जाना, कौवे में कौवा बनकर ही रहे। क्या यार शिव कुमार, आपको भी जाने की इच्छा है क्या? रुको, गेट लगा कर आता हूँ। धिक्कार है धिक्कार है। चाहिए चाहिए न्याय हमको चाहिए। चाहिए। किसी ने अगर अंदर आने की कोशिश की ना तो उसका पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगा मैं। आदि पर धिक्कार है। धिक्कार है धिक्कार है। आदि पर धिक्कार है। चाहिए चाहिए न्याय हमको चाहिए। चाहिए चाहिए न्याय हमको चाहिए चाहिए न्याय हमको चाहिए। धिक्कार है धिक्कार है। आदि पर धिक्कार है। धिक्कार है आदि पर आदि पर धिक्कार है। वो देखो, अरे मैडम आ गई, देखो। क्या हो गया? ये सब क्या है? स्ट्राइक क्यों कर रहे हो? नमस्ते मैडम, मेरा नाम अरविंद है। चंद्रू मेरे पापा थे, जो यहाँ पर गुड्स मैकेनिक थे। पता है, आपके पिता मेरे पिता के जमाने से काम करते आए हैं। उन्होंने कंपनी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। अब कैसे हैं वो? मैडम, उन्हें गुजरे हुए 1 साल हो गया मैडम। आई एम सो सॉरी। मैडम, मैंने MBA किया है, नौकरी ज्वाइन की तो पैसे मांगे मैडम। मैंने पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए मुझे काम से निकाल दिया मैडम। हाँ मैडम, पैसों के लिए पोस्ट को बेचा गया है। आपके पिता के जमाने से जो जो काम कर रहे थे उन सबको काम से निकाल कर फेंक दिया गया है। हम कुछ बोलते हैं तो हमें भी निकालने के चक्कर में है। ये सब आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? पहले आपके घर आने का सोचा, लेकिन पता चला आपकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आए। मैडम, आपसे मिलने के लिए मैं घर तक आया था, लेकिन किसी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया।
ठीक है, गेट खोलो और मेरे पीछे आओ। ओके मैडम। आदि का राइट हैंड भी मैं हूँ और लेफ्ट हैंड भी मैं हूँ। दिल, कलेजा, गुर्दा सब कुछ मैं ही हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो। 10 लाख दो, सुबह आकर अपॉइंटमेंट लेकर जाओ। थैंक यू, सी यू। बाय, सी यू। गुड़िया, यहाँ हेलो आंटी, कैसी हो? सब ठीक है ना? अच्छे है छोटी मालकिन। लक्ष्मी आंटी, तबीयत कैसी है? ठीक हो ना? ठीक है मालिक। और 2 दिन रेस्ट करना चाहिए था। काम है, करना पड़ेगा ना मालिक। काम होता रहेगा लक्ष्मी आंटी। साहब 3 दिन से ऑफिस नहीं आए थे, कहाँ गए थे मालिक? वो सरोजा आंटी हमारी शिवगामी विदेश जा रही है ना, उसके लिए थोड़े अरेंजमेंट्स करने थे। अब कैसे हो मालिक? मुझे क्या होगा, आपके प्यार और आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो मालिक? आपकी दया से हम सबकी गृहस्थी चल रही है, हमारे घर का दिया जल रहा है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो आंटी? आप बिल्कुल गलत तरीके से सोचते हो। आप 10 रुपए लेकर 20 रुपए का काम करते हो। मेहनत करके आप कंपनी को आगे बढ़ा रहे हो, उसी की वजह से हम जी रहे हैं। अब बताओ, हमारी वजह से आप जी रहे हैं या आपकी वजह से हम जी रहे हैं? अरे 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 अरे, क्या बात बोली है मालकिन। ऐसी बात करने वाला दिल आपको छोड़कर और किसी में नहीं हो सकता। छोटी मालकिन, आपके जैसे प्यारे भाई बहन इस दुनिया में कहीं भी ढूंढो तो नहीं मिलेंगे। मालिक, आप आने वाले हैं, इस बात का पता चला तो आपकी पसंद का कुछ लाई हूँ, लेकर आती हूँ। मालिक, आप आओगे ये पता था, इसलिए केसरिया राइस लेकर आई हूँ। केसरिया लीजिए मालिक। राइस। हाँ मालिक, भैया, आप लोग काम देख लो। अरे भैया, थोड़ा ही है गुड़िया, वैसे नहीं, अंदर बैठकर खा सकते थे ना। वहाँ खाने पर भी पेट भरेगा, यहाँ खाने पर भी पेट ही भरेगा। दादी। स्कूल से आ गया बेटा? हाँ आ गया दादी। आपका बेटा है क्या सरोजा आंटी? मेरा पोता है मालकिन। क्या नाम है बेटा? हरी नाम है। हरी नाम है? मालिक का ही नाम रखा है। सरोजा आंटी, मेरा नाम हरि प्रसाद है, सिर्फ हरि नहीं। मालिक, आपका पूरा नाम रख के एक वचन में बुला सकते हैं क्या? इसीलिए सिर्फ हरि रखा है। स्कूल में तुम्हारे दोस्त चिढ़ाते थे क्या बेटा? स्कूल में बच्चे बहुत चिढ़ाते थे, फिर मैंने दादी को बताया तो दादी ने मुझसे कहा हमारे कुल देवता का नाम रखा है, अपने दोस्त से ऐसा कहना मैंने कहा। मैंने जाकर उनसे ऐसा ही कहा और पता है तब से मुझे स्कूल में और भी ज्यादा इज्जत देते हैं। सो क्यूट। इनके पिताजी क्या करते हैं आंटी? आपके स्कूल में ही काम करते थे। कैंसर हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है। सरोजा आंटी, यही बात मुझे पसंद नहीं है। ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? पहले ही आप हमारी कितनी मदद कर चुके हैं मालिक, फिर ऐसी बात कैसे बताती? सरोजा आंटी, यही गलत है। आप हमारे लिए बाहर वाले नहीं हो, हमारे घर वाले हो। हमारे घर में किसी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। कल ही आप उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आओ और मुझसे मिलो। गुड़िया,
उनको अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट कराने का अरेंजमेंट करना है और ये तुम्हें देखना है, ओके? इस सुंदरी को कहीं तो देखा है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। इस जगह पर कौन बैठते थे पता है क्या तुम्हें? कंपनी के लिए ये सब लोग दिन रात मेहनत करते थे। इन्हें तुमने धूप में खड़ा कर दिया। इन्हीं की वजह से कंपनी यहाँ तक आई है। इन्हें काम से निकालने का प्लान कर रहे हो ना? नहीं 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 नहीं। काबिलियत देखने की बजाय पोस्ट पैसों के लिए बेच रहे हो ना? शिव कुमार सर, यस मैडम। अब से हमारे लैंड डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस के आप ही इंचार्ज रहोगे। ठीक है मैडम। जब भैया थे तब जैसे बिजनेस आगे बढ़ा रहे थे वैसे ही बिजनेस को आपको आगे बढ़ाना है। श्योर मैडम। जब भैया थे तब अपने काम के लिए आपको जो रिस्पेक्ट मिलता था अब से आपको वैसा ही रिस्पेक्ट मिलेगा और वो मिलना ही चाहिए। प्लीज टेक योर सीट। ओके मैडम। मैडम मैं तुम हैंडीकैप हो ना? हाँ, एक पैर से। हाँ, इसलिए दया दिखाते हुए मैं तुम्हें ऑफिस बॉय का काम दे रही हूँ। हैं? कम से कम उसे तो ठीक से करना है। तुम लोग कल से बेफिक्र होकर काम पर आ सकते हो। पहले की तरह यही काम करो। तुम लोग चार्ज लो। ऑल राइट? ऑल राइट। थैंक यू मैडम। हैं? क्या मैं? ब्लडी इडियट! किसे कहा? आप ही को। तारीफ की या गाली दी? सुनामी की तरह आकर गई। भाभी, क्या कर रही हो तुम? वो क्या है ना भाभी, सारा काम खत्म हो गया ना, इसीलिए रील बना रही थी। एक इंस्टीट्यूशन की करेस्पॉन्डेंस होकर काम खत्म होने पर डांस करोगी तो इंस्टीट्यूशन आगे कैसे बढ़ेगा? मेरे पापा, मेरे भैया अगर काम खत्म होने के बाद ऐसे डांस करते तो आज इतने ब्रांचेस नहीं होते। थोड़ी डिस्टेंस पर खड़ी रहो। भाभी, आपको नॉर्मल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जो बात बताने वाली हूँ वो सुनोगी तो मेरा ये नॉर्मल होना तुम्हें सही नहीं लगेगा। इस पल से इस चेयर पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। भाभी, नो भाभी। कॉल मी मैडम। सॉरी मैडम। आइंदा ऐसा ना हो इसका ख्याल रखूंगी।
इतने दिनों तक किए कारनामों का पनिशमेंट नहीं चाहिए तुम्हें? इस पल से शांभवी एजुकेशनल ट्रस्ट की करस्पॉन्डेंट मैं हूं। तो फिर मैं क्या करूंगी? एक नौकरानी का काम करने के लायक भी नहीं हो तुम। तो अब ऑप्शन क्या है? ठीक है, एलकेजी के बच्चों को पढ़ाने का काम देती हूँ तुम्हें। कम से कम उसे तो दिल से करना। वहां पर भी तुमने अपना खराब दिमाग लगाया ना, तो वहां से भी निकाल कर फेंक दूंगी। Am I clear? हेलो मैडम, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ श्रीनाथ, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। श्रीनाथ, यस मैडम। जो तुम्हें बुरी नजर से देखते थे, जो तुम्हें काम से बाहर निकाल फेंकने का प्लान कर रहे थे, जो तुम्हें टीचर के तौर पर रिस्पेक्ट ना देकर तुम्हें गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे थे, उनकी वजह से ही मैं तुम्हें प्रमोशन दे रही हूं। अब से इस इंस्टीट्यूशन के तुम प्रिंसिपल हो। किसी ने भी गलती की तो उस पर बेझिझक होकर एक्शन लेना होगा। Is it clear? यस मैडम। नंदनी, why are you still here? एलकेजी के स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। जाओ जाकर पढ़ाओ उन्हें। मैडम, मुझ पर आपका भरोसा कायम रहा, उसके लिए थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। श्रीनाथ, अब से फीस स्ट्रक्चर जैसा था वैसा ही कर देना। ओके मैडम। या यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी जमीन हमारी है। ये सारी प्रॉपर्टी तो आपकी भाभी के नाम पर है। इसे बेचने के लिए उनकी परमिशन चाहिए और उनके साइन भी। वो पागल हो गई हैं और उनके ठीक होने का कोई चांस नहीं है। इस लैंड का पूरा डॉक्यूमेंट मैं तैयार करके दूंगा और अगर वो ठीक हो गई तो आप अपने वाले डॉक्यूमेंट से केस कर देना। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो पड़ेंगी ही नहीं, क्योंकि कोर्ट जाएंगी तो कम से कम 15 से 20 साल तो जाएंगे ही। पुलिस केस हुआ तो? पुलिस का टेंशन आप मत लो, उन्हें मैं हैंडल कर लूंगा। और ये मेरा पहला लैंड नहीं है जिसकी डील कर रहा हूं। ऐसे 10 लैंड्स मैं ऑलरेडी बेच चुका हूं। हाँ, आदि को करता हूं। बात कर लीजिए सर, कुछ अर्जेंट हो सकता है। कोई बात नहीं, मेरे मामा है। अजय, हाँ? ये लैंड हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी, ले लें क्या? आपके फ्रेंड को लैंड पसंद आ गई है। आगे की बातें बैठकर करें। तो बताइए पेमेंट कैसे करेंगे? सर, फुल वाइट दे देंगे हम। मुझे ब्लैक चाहिए। सर एक काम करिए, 50 ब्लैक ले लीजिए, 50 व्हाइट ले लीजिए। आप एक काम कीजिए, 70 ब्लैक में दो, 30 ट्रांसफर कीजिए। ठीक है ना? ओके ना? ओके। ओके सर, डन। राइट। डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाता हूं। हाँ ठीक है।
सर लगता है अर्जेंट है, बात कीजिए सर। कोई बात नहीं, मेरी बहन है। ये भैया कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? सारे कहाँ मर गए हैं? हेलो जग्गी, ये यलहंका के पास 2 एकड़ है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली रेडी करवा। तुझे जो मिलना चाहिए मैं पहुंचा दूंगा, जल्द से जल्द। पेपर्स जल्दी रेडी हो जाएंगे, मैं आपको मेल कर दूंगा। वैसे और भी कई जगहें हैं, वो भी दिखा देता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय देम ऑल। ओके ओके ओके। ये दुर्गी के पास वाली लैंड है। अच्छा, ये किसी और के साथ डील हुई थी, लेकिन बिजनेस उनके साथ ठीक नहीं हुआ। अब किसका फोन आया हैं? ये बुढ़ा फोन क्यों कर रहा है? हेलो अंकल, क्या कर रहा है? 2 आलू पकोड़े खाकर डकार ले रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो अंकल? अरे आदि कहाँ है? लैंड डीलिंग के लिए गए हैं। क्यों अंकल इतने डर के साथ पूछ रहे हो, क्या हुआ? अरे शिवगामी ऑफिस आई थी, हाँ। मुझे काम से निकालकर मैनेजर को उस कुर्सी पर बिठा दिया है और वो मैनेजर मुझे ही चाय लाने के लिए कह रहा है। अरे आपके साथ भी ऐसा किया? यहाँ पर भी आई थी। वहाँ भी आई थी? आदि तक ये बात पहुंचा, मैंने फोन किया था, बोलना ठीक है? अंकल, हेलो अंकल। खुश होकर कट किया या शौक खाकर कट कर दिया, है ना? ओके, उस पागल को लगाती हूँ। कट करते ही जा रहे हैं। नंदिनी मैडम क्यों कॉल कर रही हैं? सुबह सुबह कोई काम नहीं है। हेलो मैडम। भैया कहाँ है? लैंड डीलिंग के लिए गए हैं। तू कहाँ पर है? मैं यही हूँ मैडम, डर क्यों रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। बोलिए मैडम। समझ गया समझ गया। क्या समझ गया? शिवगामी आई थी ना, आकर तुझे कैसे पता चला? अरे वो सब मेरे साथ भी किया। फोन रखिए। मुझे अभी शांति मिली। मुझे लगा था सिर्फ मुझे ही मेरी पोस्ट से उठाकर फेंका है, लेकिन सबको ही निकाल दिया। फिर भी जोर से मारा। बॉस को फोन करता हूँ। सारे पेपर सही है ना? रेडी करवाता हूँ। ओके ओके। इनफैक्ट मेट्रो यहाँ तक आ रही है। गाइस, एक्सक्यूज मी। ओके, कैरी ऑन सर। अजय, फाइल देखो। हेलो बॉस, डूब गए हैं बॉस, हम डूब गए। नरक नरक दिखा रही है। किसने क्या किया? आपकी भाभी का पागलपन सही हो गया है, ठीक हो गई है। आपके मामा के ऑफिस जाकर उनकी जगह से उन्हें निकालकर उनके मैनेजर को ही उनकी जगह पर बिठाया है। इतना ही नहीं, यहाँ आकर मेरी जगह से मुझे हटाकर शिव कुमार को वो पोस्ट दे दिए। इतना ही नहीं, नंदिनी के स्कूल जाकर उन्हें भी उनकी पोस्ट से हटाकर वो जेल गया था ना श्रीनाथ, उसे पोस्ट दे दिए। बॉस, कहाँ गए थे बॉस? उन दोनों ने आपको कितने कॉल किए, आपने रिसीव नहीं किया। दोनों डरे हुए हैं बॉस। वो सब मैं देख लूंगा। हाँ बॉस।
पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है। अरे ये भूलने की बीमारी, अब फोन का क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ? यहाँ पर है फोन, सामने फोन रखा है और मैंने पूरी दुनिया छान मारी। भैया के इतने सारे मिस्ड कॉल्स हैं। नसीब एटलीस्ट कॉल किया। कब से कॉल कर रहा हूँ मैं अर्जेंट बात करने के लिए, क्यों नहीं उठा रही थी? इम्पोर्टेंट बात थी। अरे भैया, सुबह से मैं फोन ही ढूंढ रही थी, अभी तो मिला है। अभी देखा इतने सारे मिस्ड कॉल्स थे, इसीलिए आपको कॉल किया। फोन कहीं रख कर भूल गई थी क्या? हाँ। अंबुजा, शिवगामी ने ऑफिस में आकर कैसा परेशान किया पता है? हे भगवान, क्या कहूँ। क्या किया भैया? बॉस की तरह रहने वाले बसप्पा को उसने प्यून बना दिया। उस चेयर पर मैनेजर को बिठा दिया उसने। अरे आदि को कॉल किया तो वो रिसीव नहीं कर रहा है। अब और कुछ गड़बड़ हो इससे पहले उसे ये बात बता दे। अरे भैया, जो बोल रही हूँ सुनो। फोन ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, कहीं नहीं मिल रहा था। कितना ढूंढा मैंने पता है, इसलिए अभी कॉल किया मैंने। ये बात बताने के लिए ही इतने फोन किए थे। ठीक है ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। घर आ जाओ, आप घर आओ, मिलकर बात करते हैं, ठीक है? हाँ? बोलो बेटा। मम्मी, शिवगामी स्कूल आई थी। हाँ। आकर मुझे उसने काम से निकाल दिया। हाँ? और उसने मेरी कितनी बेइज्जती की पता है? तू नालायक है कहा। मेरी जगह पर श्रीनाथ को बिठा दिया उसने। मेरा क्या बिगाड़ सकती है वो? मुझे देखकर ऐसे डरती है जैसे मौत को देख रही हूँ। मेरे सामने ही निकल गई थी। सांस भी नहीं ली उसने। तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग घर आओ। आज तो मैं उससे। हेलो हेलो मम्मी। नंदिनी, घर आ जाओ, आ जाओ बेटा। शिवगामी, तुम ठीक हो गई हो। मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है? तुम ठीक हो जाओ इसके लिए मैंने भगवान से कितनी मन्नतें मांगी है पता है? मन्नत मांगकर मैं हर सोमवार को तुम्हारे लिए व्रत रखती थी। उपवास वाला व्रत। उपवास करते वक्त एक बूंद थूक भी नहीं निगलती थी मैं। अरे तुम अभी बाहर से आई हो, थकी होगी। तुम्हारे लिए कॉफी या चाय बनाकर लाती हूँ, 1 मिनट रुको। अरे शिवगामी, कॉफी या चाय? कॉफी। और पता है शिवगामी, तुम ठीक हो जाओगी तो हम सब कुक्के सुब्रमण्य आएंगे, ऐसी मन्नत मांगी थी मैंने। अभी तुम ठीक हो गए हो ना, हम सब सुब्रमण्यम जाकर आते हैं। हाँ? रुको, तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर अभी लेकर आती हूँ, रुको। मिसेस अंबुजा,
कमला माँ, कमला माँ, कमला माँ। ये कमला माँ की क्या जरूरत है? ये चाबी उन्हें देने के लिए। मैं हूँ ना। गन्ने के खेत का ध्यान रखने के लिए हाथी को थोड़ी ही रखा जाता है। हाँ? कमला माँ, कमला माँ। जी मालकिन। कमला माँ, ये लीजिए। अब से इस घर की जिम्मेदारी आप पर है। मेरे माँ पापा गुजरने के बाद आप ही सब कुछ देख रही थी, वैसे ही अब भी आपको ही सब कुछ देखना है। इस घर में क्या चाहिए क्या नहीं, ये सब आपको ही डिसाइड करना है कमला माँ। हाँ, किसी को कुछ चाहिए होगा तो भी उसकी इजाजत आपसे लेनी होगी। छोटी मालकिन, ये जिम्मेदारी मुझे मत दीजिए मालकिन। कमला माँ, सबके लिए आप सिर्फ कमला माँ हो, लेकिन मेरे लिए आप मेरी माँ हो। प्लीज कमला माँ, ये जिम्मेदारी आप ही को निभानी पड़ेगी। शिवगामी, गलती कर रही हो। यस, गलती कर रही हूँ मैं। सच में बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ मैं। आप जैसे विश्वासघात करने वालों को, धोखा देने वालों को अभी तक घर में रखा है, यही मेरी बहुत बड़ी गलती है। तुम सबको अभी तक मैंने घर में क्यों रखा है पता है? मेरे भैया हमेशा कहते थे, गलती करने वालों को उसे सुधारने के लिए एक चांस देना चाहिए। आखिरी चांस दे रही हूं तुम लोगों को, सुधर जाओ। हाँ, घर पर ताला लगाएंगे तो ये मेरे हिसाब से गलत है। असल में अपने भरोसे को हमें सेफ रखना चाहिए ना। हाँ? Hi boss, after long time. कैसे हो महेश? I am absolutely fine boss. और बॉस, आजकल तो सारे मैटर्स आप खुद ही निपटा ले रहे हो। ऐसा क्यों बोल रहे हो? और क्या, मुझे तो आप कोई असाइनमेंट दे ही नहीं रहे हो बॉस। गरीब के पेट पर लात मत मारो बॉस। अगर आपने काम दिया तो ही किल करके चिल कर पाऊंगा। अभी मैंने उसी के लिए कॉल किया है। एक फोटो भेजूंगा और डिटेल्स भी भेजूंगा। डेट और टाइम भी मैं अपडेट कर दूंगा। पार्टी फिनिश हो जानी चाहिए। ओके बॉस। शिवगामी। बॉस अभी तक नहीं आई। आएगी देखना। टारगेट निशाने पर है। कैन आई टेक अ शॉट? ऐसे मारने का क्या मतलब महेश? उसके सामने जाकर टुडे इज योर लास्ट डे कहकर मारना, तभी तो मजा आएगा। हेलो, एक्सक्यूज मी। टुडे इज योर लास्ट डे। हैप्पी जर्नी।
हेलो। हेलो यार, कमाल हो गया, कार में ड्राइवर ही नहीं है। नमस्ते मैडम। हेलो, प्लीज। आप कैसी हैं मैडम? आई एम ओके। बात पता होने पर ही घर आए हो, फिर तुम घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हो? ऐसा आपका चेहरा कह रहा है। ठीक है मैडम, डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूं। आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर आप पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ। हमें ऐसी खबर मिली है, ये सच है? यस। मैडम, वो कौन है, आपको कुछ पता चल पाया है क्या? नहीं। ये काम किसका हो सकता है? आपको किसी पर डाउट है क्या? यस, डाउट तो है, लेकिन वही है ये कंफर्म नहीं है। मैंने एक एक्शन लिया है, अगर वो वर्कआउट होता है तो मैं आपको खबर कर दूंगी। फाइन। और एक बात, बिना ड्राइवर की कार ने आकर उस सुपारी किलर को उड़ा दिया। उसमें से एक बच्ची बाहर आई, ऐसा वहां मौजूद लोगों ने बताया। कैप्चर करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उस बच्ची की कोई भी फोटो नहीं आ पाई। आई विटनेस के तौर पर एक नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ये सब पर वैसे मैं भरोसा नहीं करता। आपने कुछ देखा क्या मैडम? नहीं इंस्पेक्टर, जब एक अननोन पर्सन ने आकर मुझ पर गन पॉइंट की तो मैं कंप्लीटली ब्लैंक हो गई। सच में क्या हो रहा है ये मुझे समझ में ही नहीं आया। बाद में जब मैं थोड़ी कॉन्शियस हुई तो देखा वो नीचे गिरा हुआ है। मुझे इतना ही पता है। ठीक है मैडम, अब से इस केस को हम हैंडल करेंगे। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो हमें बताइएगा। श्योर। अटेम्प्ट के समय आपकी बेटी आपके साथ थी क्या मैडम? नहीं इंस्पेक्टर, मैं अकेली गई थी। मैडम, ऐसे समय में आपका पुलिस प्रोटेक्शन लेना सही रहेगा, ऐसा कमिश्नर भी सजेस्ट कर रहे हैं। नहीं इंस्पेक्टर, फिलहाल कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं है। जरूरत होगी तो मैं खुद बता दूंगी। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। जरूरत पड़ी तो मैं फिर आऊंगा। आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे कॉल कीजिएगा। हैप्पी जर्नी। यार कमाल हो गया, कार में ड्राइवर ही नहीं है। कौन हो तुम? क्या मम्मी आप भी वही सवाल कर रही हो? मैं आपकी बेटी शांभवी। बिना ड्राइवर की गाड़ी का आना, उस सुपारी किलर को उड़ा देना और अचानक से वहां तुम्हारा प्रकट होना, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है।
इंस्पेक्टर से जो मैंने कहा वो सब झूठ है। सच बताओ, तुम कौन हो? मम्मी, आप जो भी कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने ही कहा था ना कि मैं घर में होमवर्क करूं और आप शॉपिंग करके आ रही हो, इसीलिए मैं घर में ही थी। चलो मेरे साथ। अगर तुम सच में मेरी बेटी हो तो मैं रोज इस शांभवी देवी की मूर्ति की पूजा करती हूँ। इसकी कसम खाकर कहो कि तुम मेरी कोख से जन्मी मेरी अपनी बेटी हो।